1990 का दशक भारत में तब तक तकनीक का मतलब था रेडियो, टीवी और कुछ अमीर घरों में लैंडलाइन फोन। लेकिन दुनिया में एक नया तूफान आ रहा था, नाम था Y2K क्राइसिस। ये क्या था, सुनिए ध्यान से। उस समय कंप्यूटर में साल लिखने के लिए सिर्फ 2 अंक इस्तेमाल होते थे। जैसे 1998 को लिखा जाता था 98, लेकिन 2000 आने वाला था। अब क्या होगा, डबल जीरो। सिस्टम को लगता है कि ये 1900 है या 2000। बहुत ही कंफ्यूजन होने लगा था। पूरी दुनिया के कंप्यूटर सिस्टम में हड़कंप मच गया। बैंकों, एयरलाइंस, अस्पताल, हर जगह सॉफ्टवेयर को अपडेट करना भी जरूरी था। इस काम के लिए लाखों प्रोग्रामर चाहिए थे, लेकिन अमेरिका और यूरोप में इंजीनियर महंगे थे। तभी भारत ने मौका देखा। हमारे पास थे सस्ते, मेहनती और कुशल इंजीनियर। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों ने कहा, हमें दो ये काम, हम इसे सस्ते में शानदार तरीके से करेंगे। और बस भारत ने Y2K क्राइसिस को मौके में बदल दिया। 1998 जहां भारत का आईटी सेक्टर सिर्फ $4 बिलियन का था और 2 लाख लोगों को रोजगार देता था, वहीं 2000 के बाद ये रॉकेट की स्पीड से बढ़ा। आज भारत का आईटी सेक्टर दुनिया में सबसे बड़ा सोर्सिंग डेस्टिनेशन है। वैश्विक आईटी सेवा बाजार का 55% हिस्सा भारत के पास है। देश की जीडीपी में 7 से 8% योगदान, 57 लाख से ज्यादा नौकरियां और सेवा निर्यात का 40% हिस्सा। ये वो सेक्टर है जो भारत को कोड डीलर बनाता है। अमेरिका टेक बेचता है, चीन सामान बेचता है और भारत हम बेचते हैं कोड। स्टॉक मार्केट में बैंकिंग के बाद सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन आईटी सेक्टर का ही है। लेकिन ये सिर्फ नौकरियों की बात नहीं, आईटी सेक्टर ने भारत के मिडिल क्लास का सपना चुना। पांडे जी का बेटा अमेरिका गया, शर्मा जी की बेटी लंदन में जॉब कर रही है। ये कहानियां हर मिडिल क्लास घर में सुनाई देती थी। आईटी ने न सिर्फ नौकरियां दी, बल्कि एक स्टेटस दिया। एसी, ऑफिस, टिप टॉप कपड़े, लैपटॉप के सामने दिन भर टैप टैप। ये वो सपना था जिसने लाखों बच्चों को साइंस पढ़ने और इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित किया। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट का जाल बिछ गया। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे संस्थान तो थे ही, प्राइवेट कॉलेज की भी बाढ़ आ गई। कोटा, दिल्ली, हैदराबाद में कोचिंग सेंटर खुल गए। हर साल 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तैयार होने लगे। कोटा में लाखों बच्चे जेईई की तैयारी करने लगे। माता पिता ने बच्चों को बेल्ट से पीट कर, प्रेरणा लेकर या लोन लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा, क्योंकि सबको लगता था बस इंजीनियर बन जाओ, जिंदगी सेट है। लेकिन अब ये सपना टूट रहा है। टीसीएस ने हाल ही में 12,000 कर्मचारियों को निकाला। इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां भी छटनी कर रही हैं। नए प्रोजेक्ट 40% तक कम हो गए। अमेरिका और यूरोप जहां से 90% काम आता था, वहां मंदी है। अमेरिका में 60% प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। यूरोप की हालत और खराब है, नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, पुराने प्रोजेक्ट्स कट रहे हैं। कुछ काम अब एआई और ऑटोमेशन से हो रहा है और कुछ कंपनियां अपने देशों में ही काम करवा रही हैं, क्योंकि वहाँ के भी तो स्टूडेंट्स हैं। लेकिन सारा दोष मंदी या एआई का देखो नहीं है। असली जिम्मेदार कौन है? हमारा सिस्टम, हमारी मानसिकता और हाँ, हमारी आईटी कंपनियां भी। इनका बिजनेस मॉडल शुरू से ही सस्ते लेबर पर टिका था। कोडिंग, टेस्टिंग, सपोर्ट, ये सब आसान दोहराव वाला काम था। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे हाई स्किल काम की डिमांड है। और हमारा 80 से 90% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, वो तो इंजीनियरिंग से प्यार करता ही नहीं, वो तो माता पिता के दबाव में, कोचिंग सेंटर के जोश में या मोटी सैलरी के लालच में इंजीनियर बन गया है। जो बच्चा स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, वो कोडिंग कर रहा है। जो फोटोग्राफी करना चाहता था, वो डेस्क पर बैठकर बग फिक्स कर रहा है। और जब एआई और ऑटोमेशन ने आसान कोडिंग का काम छीन लिया, तो ये इंजीनियर्स कहाँ जाएंगे? इसका असर सिर्फ आईटी सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। पहले इंजीनियर्स फ्लैट खरीदते थे, लोन लेते थे। अब बैंक कह रहे हैं आईटी वालों को लोन देने में रिस्क है, क्योंकि इनकी नौकरी पक्की नहीं है। रेस्टोरेंट, पब, किराए के घर, चाय की दुकानें, डब्बा वाली, सब पर असर पड़ रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेजों के आसपास बसी छोटी सी दुनिया डगमगा रही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हर साल लाखों बच्चों को जेईई नीट की तैयारी करवाते थे, अब उनके पास स्टूडेंट्स भी कम हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अब मिडिल क्लास का बच्चा क्या करे? पहले तो कहते थे 10वीं के बाद साइंस लो, इंजीनियरिंग करो, जिंदगी सेट। अब साइंस लेने की हिम्मत कौन करे? मेडिकल, वो तो 10 साल की पढ़ाई और लाखों की फीस मांगता है, तो फिर क्या? लेकिन रुकिए, ये कहानी का अंत नहीं है। भारत का आईटी सेक्टर खत्म नहीं हुआ, बस उसे नई दिशा चाहिए। और वो दिशा है स्किल अपग्रेड की। दुनिया अब आसान कोडिंग नहीं मांग रही, वो मांग रही है एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी। जो इंजीनियर इन स्किल्स को सीख लेगा, वो फिर से वैल्यूएबल हो जाएगा। और माता पिता को भी सोच बदलनी होगी। अपने बच्चों को जबरदस्ती इंजीनियर मत बनाइए, उसे वो करने दीजिए जिसमें उसका दिल है। कोई कहानी लिखना चाहता है, कोई फोटोग्राफी करना चाहता है, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उसे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आज का दौर टैलेंट का है, ना कि डिग्री का। आईटी कंपनियों को भी अब सस्ते लेबर के मॉडल से बाहर निकलना होगा। उन्हें हार्डवेयर, चिप मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन पर फोकस करना होगा। आत्मनिर्भर भारत की पहल इसका एक कदम है। टाटा ने तमिलनाडु में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया है। ये एक नई शुरुआत है। तो हाँ, भारत का आईटी सेक्टर मुश्किल में जरूर है, लेकिन ये मुश्किल एक मौका भी है। अगर हम नई स्किल्स सीखें, अपनी सोच बदले और इनोवेशन की राह पर चले, तो मिडिल क्लास का सपना भी फिर से जिंदा हो सकता है।
अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।